दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ वो बच्ची और वो पेरेंट्स मौजूद हैं जो अभी अभी बच्चे यूक्रेन से आए हैं और उनके पेरेंट्स रात भर से यहाँ इंतजार कर रहे थे अपने बच्चों का। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे ही छात्र मौजूद हैं जो कि कीव में थे और वहीं पढ़ाई करते थे। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम, मुझे बताइए कीव में किस जगह आप थे और कब वहाँ से निकले सिचुएशन देखकर? सर मैम कीव के सेंटर में था, चोकोवलिस की बोलीवार्ड एड्रेस है मेरा। मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही था और जिस दिन पता चला कि 24 फेब को एयर स्ट्राइक हुई है, उस दिन सब बहुत पैनिक हो गए थे। उसके बाद हमने फिर अपनी पैनिक कंडीशन को यूनिवर्सिटी में सहारा दिया बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम फिर रोमानिया बॉर्डर के लिए चले 28 को। फिर आज हम यहाँ पहुँचे। जो 23 तारीख से 28 तारीख तक आपका सिचुएशन रही, क्या स्ट्रगल रहा? किस जगह आप लोग महफूज थे या प्रॉब्लम में थे? क्या कुछ रहा वहाँ? We were so panic and that was so bad experience for us and that times like we are not we are so confused, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मगर और यूनिवर्सिटी ने हमें सहारा करा है बहुत कि कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बंकर्स अवेलेबल कर दिए थे, खोल दिए थे बंकर बच्चों के लिए, तो बच्चे वहीं थे। मगर वाइब्रेशन जब आ रही थी बंकर्स में भी तो बहुत खतरनाक सीन हो जा रहा था। बच्चे पैनिक हो जा रहे थे और होप खो जा रहे थे, होप खो दे रहे थे कि अब क्या होगा, अब जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे। और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत बच्चे थे इंडियन, तो एक दूसरे का हमने सहारा बने और होप एक दूसरे की बढ़ाई। बताइए कि हम लगातार जो कीव की तस्वीरें देख रहे थे वो बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब तस्वीरें वहां से आ रही थी। तो क्या कुछ आप लोगों ने अपनी आंखों से वहां पर देखा और आपके साथ कितने और इंडियंस मौजूद थे बंकर में? इस टाइम पे जिस दिन एम्बेसी ने बोला कि आओ हमें वहाँ पे आना है, तो उस दिन सब बच्चे कीव से हॉस्टल से चले गए थे स्टेशन की तरफ। मगर जब पता चला कि वहाँ पे ट्रेन ही नहीं है और एम्बेसी ने फेक प्रोमिस करे हैं और सब कराया, तो फिर वापस कुछ बच्चे वापस हॉस्टल चले गए। बाकी स्ट्रगल करके ऐसे बस से बाय रोड बाय वॉकिंग स्टार्ट कर दिया था चलना उन्होंने, क्योंकि उस वक्त न्यूज़ में ये था कि पुतिन ने बोला था कि मिस्टर पुतिन ने बोला था कि वो हाँ न्यूक्लियर पावर का अटैक हो सकता है, तो एज सून एज पॉसिबल लीव करे कीव को। तो बावजूद उसके आप इतना लेट क्यों वहाँ से निकले कीव से? क्या कुछ वजह रही? कर्फ्यू था, इमरजेंसी कंडीशन हुई थी और बच्चे पैनिक हो रहे थे, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। और एम्बेसी बोल रही थी कि जहाँ पर हो वहाँ रुके रहो। अभी तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। लास्ट मोमेंट पे आप लोग खुद निकले या एम्बेसी ने निकाला? एम्बेसी ने, मैं तो सोच लिया था कि मैं तो जाना है, कि एम्बेसी कोई वो स्टेप ले ही नहीं रही थी, तो मैंने तो सोच लिया था कि मुझे जाना ही है। अब मैं प्राइवेट बस कर रहा था, तो बाद में जब मैंने प्राइवेट बस कर ली बुक, उसके बाद वो आया एम्बेसी का कि कल बाय टुमारो 10 o'clock मॉर्निंग यू हैव टू लीव दिस प्लेस एंड जस्ट गो फ्रॉम हेयर एंड टू द नियरेस्ट स्टेशन एंड दे विल बी द ट्रेन अवेलेबल। सो वी वेंट देयर, देयर वाज नो नथिंग। मतलब एम्बेसी ने कहा था कि ट्रेन मिलेगी इंडियन बच्चों को, तो क्या वहाँ पे ट्रेन नहीं? ट्रेन कोई भी नहीं थी वहाँ पे, और वहाँ एम्बेसी ने बोला था कि हमारे बंदे मिलेंगे वहाँ पे और हेल्प करेंगे, तुम्हें गाइड करेंगे, मगर कोई ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे लोकल पीपल बहुत ज़्यादा थे, कम से कम 7-8 हज़ार लोकल पीपल थे, वो भी माइग्रेट कर रहे थे, मगर उन्होंने हमें प्रेफरेंस नहीं दी और ना एम्बेसी की ट्रेन थी नहीं कोई था। ट्रेन में जाना कितना बड़ा स्ट्रगल रहा? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, मगर एक ट्रेन में 3 से 4 हज़ार आदमी स्ट्रगल कर रहा था। अब उस कंडीशन में हमारी दोस्त भी थी, हमारी दीदी भी थी साथ में, वो उनके बैग भी थे साथ में, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। हमने डिसाइड किया हम बस करेंगे। फिर हमने 5 घंटे स्ट्रगल करा ट्रेन के लिए बस, कि हमने उनको वो भी दी कि हमने दिखाया कि हमसे पैसे ले लो ज़्यादा, कि में ट्रेनें ट्रांसपोर्ट सब फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने वॉर की कंडीशन में, तो हमने क्या हमसे पैसे ले लो एक्स्ट्रा, हमें अंदर कर लो। मगर तो उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा थे, उनको प्रीफरेंस मिल रही थी और एम्बेसी की कोई ट्रेन नहीं खड़ी थी वहाँ पे। वीडियोज ऐसी भी आ रही थी जहाँ देखा जा रहा था कि यूक्रेनियंस जो हैं वो अंदर नहीं घुसने दे रहे थे ट्रेन के। क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ या आप लोग आसानी से ले पाए? बिल्कुल आसानी नहीं रही। मेरा दोस्त खुद ट्राई कर रहा था, हम सब साथ ट्राई कर रहे थे, तो मेरे दोस्त को यहाँ से पकड़ के तेज से खींचा उन्होंने मेरे सामने। वो अंदर चले गया था, उसने पैर खड़े कर दिए अपने, मगर उसको ऐसे पकड़ के बाहर खींचा, तो हमने फिर उसके होप खो दी, अब नहीं करेंगे। वो हमारी आखिरी ट्रेन थी, हमने ट्राई करा। उसके बाद बाय इंसिडेंट कोइंसिडेंस हमें उससे हम जब जा रहे थे स्टेशन से बस के लिए, तो एकदम ही कोई ट्रेन आ गई, हम फट से उस वक्त खाली थी, हम चढ़ गए। फिर सडनली ये ऊपर वाले का था, ये पता नहीं या किस्मत थी। मुझे ये बताइए कि कीव से जब आप बॉर्डर के लिए पहुंचे तो वहाँ पर क्या कुछ स्ट्रगल रहा? पहले तो सुनने में आ रहा था कि बहुत ठंडा है, बच्चे 15 एक हफ्ता दिन वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, खाने नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने उसी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था अपने आप को कि खाना भी पानी भी लेके गए थे अपना वहाँ से हम, क्योंकि आसपास बॉर्डर पे कोई शॉप नहीं थी,
तो हम वैसे ही प्रिपेयर करके गए थे, अपना जैकेट वैकेट, दो जैकेट है और ब्लैंकेट। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो बच्चे थे नहीं वहाँ पे, तो बच्चों का इमिग्रेशन हो गया था वहाँ से, बॉर्डर से। और वहाँ के जो लोकल पीपल थे रोमानिया के, उन्होंने काउंटर लगा रखे थे बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा हेल्प करी उन्होंने। अच्छा, पढ़ाई का बहुत ज्यादा इसमें लॉस हुआ है, तो क्या कुछ रिक्वेस्ट आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से एज अ फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन कंट्रीज के बच्चे जो थे, उन्होंने बोल रखा था कि अगर कुछ हो गया बाय चांस हमारी यूनिवर्सिटी को, तो उनकी कंट्री में उनको आगे वो करेंगे। जैसे थर्ड ईयर में था जो, वो फोर्थ ईयर कंटिन्यू करेगा अपनी कंट्री से। ऑल फॉरेन कंट्रीज लाइक सेइंग लाइक दिस ओनली। सो मैं अपनी कंट्री से भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको प्रोवाइड करें कुछ, और ऐसे थर्ड ईयर वाले को फोर्थ ईयर में करें, और ऐसी फॉरेन कंट्रीज सब ऐसी कर रही हैं, तो हम भी ये करने चाहते हैं। यहाँ पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है, बेटा घर आ गया है, खुशी हो रही है? क्या है माहौल है इस टाइम तो, लेकिन इतने दिन काफी परेशानी के कटे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा बेटे का। सर आप बताइए, बेटा घर आ गया है, चिंता कम हो गई है? चिंता तो नहीं कम हुई है, इसको फिर दोबारा भेजने की चिंता बनी रहेगी। कहाँ भेजना चाहते हैं आप? इसको फिर वापस, इसकी पढ़ाई का लॉस हुआ है, तो क्या कुछ आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे ऐसी सिचुएशन में? में लिखा जाएगा, गवर्नमेंट से कहा जाएगा, यहाँ की गवर्नमेंट से भी, वहाँ की गवर्नमेंट से भी, कि इनकी स्टडी रेगुलर हो जाए, क्योंकि बच्चे का फाइनल हो जाएगा तो अच्छा, टाइम से हो जाएगा तो अच्छा। लेकिन इसको अपना मुल्क, सेकंड मुल्क, इसको छोड़ते हुए बड़ा रोना आया। ये किसी दिन नहीं रोया था वहाँ पर, जिस दिन इसने कहा कि मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि आप लोग भावुक हो रहे हैं, आंखों में आंसू भी हैं, समझ सकते हैं इस वक्त तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। आपके और फ्रेंड्स भी अभी वहाँ पर हैं? न्यूज चैनल वगैरह में दिखाई दिया ना, उससे 1000 गुना ज्यादा सीरियस हो गया था वहाँ माहौल। अपनी आंखों से मैंने देखा कि मिसाइलें आ रही हैं और एयर जेट भाग रहे, फाइटर जेट उड़ रहे हैं, और वो कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, बहुत खराब, समझ नहीं आ रहा था वापस घर जाएंगे नहीं जा पाएंगे। अब देखिए, यहाँ जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से लौटे हैं वो अभी यहाँ पहुंच तो गए हैं भारत, लेकिन अब जो पेरेंट्स की चिंता है वो ये भी है कि बच्चे अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ कर आए हैं। तो इसलिए सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे इनकी पढ़ाई के बारे में भी सोचा जाए कि किस तरह से इनको या तो इसी मुल्क में या फिर किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आगे इनकी पढ़ाई जो है वो करवाई जाए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज, दिल्ली एयरपोर्ट।